बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशन साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम होमोनिम्स को समझेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे कि होमोनिम्स, होमोग्राफ्स और होमोफोन्स में क्या डिफ़रेंस होता है और फर्दर हम आज 10 एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो होमोनिम्स की पढ़ेंगे ताकि आपको होमोनिम्स जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम और आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमोनिम्स सिंपली वो वर्ड्स होते हैं जो कि साउंड तो सेम करते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं और उनके जो मीनिंग्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। स्पेलिंग्स और मीनिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन ये साउंड सेम करते हैं। दे कैन मेक इंग्लिश इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स कंफ्यूजिंग। लर्निंग होमोनिम्स हेल्प्स इम्प्रूव वोकेबलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कन्फ्यूजन भी होती है क्रिएट इंग्लिश के अंदर, लेकिन ये इंटरेस्ट भी पैदा करते हैं और होमोनिम्स को जो पढ़ना है ये हमारी हेल्प करता है हमारी वोकैबुलरी को एनहांस करने में, इम्प्रूव करने में और हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसे भी। आगे अगर हम पर्पस और ऑब्जेक्टिव इसके देखें तो पर्पस ये है कि टू अंडरस्टैंड होमोनिम्स एंड हाउ दे आर यूज्ड इन इंग्लिश। आज का जो ये जो हमारा पर्पस है आज की वीडियो का वो यही है कि हम होमोनिम्स को समझें और देखें कि वो इंग्लिश में कैसे यूज़ होते हैं, क्योंकि हर एग्जाम्पल के साथ मैंने सेंटेंस में ही लिखा है। और ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि होमोनिम्स को बताना, होमोग्राफ्स को बताना और होमोफोन्स को बताना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे। उसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडेंटिफाई एग्जांपल्स एंड मीनिंग्स, लर्न हाउ टू यूज देम करेक्टली इन सेंटेंसेस। आगे हम होमोनिम्स की बात कर लें। व्हाट आर होमोनिम्स? होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। होमोनिम्स जो से हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेम स्पेलिंग भी हो और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, लेकिन जो उसके मीनिंग्स हो वो डिफरेंट हो। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसके जो स्पेलिंग्स भी होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और इसकी जो उनसी प्रोनाउंसिएशन होती है बस वो सेम होती है और मीनिंग और स्पेलिंग जो उनसे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आगे अगर हम देखें होमोनिम्स, होमोग्राफ्स और होमोफोन्स का जो डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो होमोनिम्स है सेम स्पेलिंग और साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स जो से होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि सेम साउंड होता है, डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं और जो सा मीनिंग है वो भी डिफरेंट होता है लेकिन साउंड जो है वो सेम होता है। उसके बाद अगर हम होमोग्राफ्स की बात करें तो होमोग्राफ्स में स्पेलिंग सेम होते हैं, डिफरेंट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होती है। आगे इनके एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है और इन तीनों पे अलग-अलग जो वीडियो है वो मैंने बनाई है। आज की वीडियो होमोनिम्स के बारे में है लेकिन जो होमोफोन्स और होमोग्राफ्स है उसके ऊपर भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी। आगे हम होमोनिम्स की जितनी भी सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जितनी पॉसिबल हो सकी इसमें 10 मैंने लिखी हैं ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले है बैट। ये बैट जो है ये एक एनिमल को भी कहते हैं, जैसे आप चमगादड़ कहते हैं। द बैट फ्लू एट नाइट। और जो बैट हम स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स टूल के तौर पे वो भी एक बैट होता है। ही हिट द बॉल विद अ बैट। आगे है बार्क। जो ट्री की कवरिंग होती है सारी उसके ऊपर ब्राउन कलर की उसे हम बार्क कहते हैं। द बार्क ऑफ द ट्री इज रफ। और उसके अलावा जो डॉग साउंड करता है उसे भी हम बार्क कहते हैं। द डॉग बिगेन टू बार्क लाउडली। उसके बाद हमारे पास बैंक है और हमें पता है कि जो फाइनेंशियल प्लेस होती है हमारे पास उसे भी हम बैंक कहते हैं, जहाँ आप अपने पैसे जमा करवाते हैं जाकर। आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। और जो रिवर की एक साइड होती है, एक किनारा, उसे भी बैंक कहते हैं। वी सेट ऑन दी रिवर बैंक। आगे अगर हम रिंग की बात करें तो जो ज्वेलरी होती है वो भी एक रिंग, उसे भी हम रिंग कहते हैं। जैसे शी वोर अ डायमंड रिंग, अंगूठी जो सी होती है। और जो साउंड होती है वो भी रिंग होती है, जैसे फोन की रिंग होगी। आई हेard द फोन रिंग। उसके बाद जो राइट है ये वर्ड, इसके भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो डायरेक्शन होती है, टर्न राइट एट द कॉर्नर। और एक जो सा होता है करेक्ट, किसी चीज को सही कहना भी हम उसे राइट कहते हैं। यू गेव द राइट आंसर।
वॉच जो है इसके भी 2 मीनिंग होते हैं। एक तो हमारे पास टाइम पीस है जो घरों में लगी होती हैं, घड़ियाँ जो-सी हैं, आई बॉट अ न्यू वॉच। और एक होता है देखना, वॉच का मतलब होता है देखना, टू लुक, लेट्स वॉच अ मूवी। उसके बाद हम बात करें तो मैच है। मैच के भी 2 मीनिंग्स होते हैं, एक कॉम्पिटिशन है, दे प्लेड अ क्रिकेट मैच, ये जो कि होता है टीम्स के दरमियान। और एक फायर स्टार्टर होता है, ही लिट द कैंडल विद अ मैच, ये होता है माचिस जिसे आप कहते हैं। और उसके फायर स्टार्टर उसे कहते हैं हम। उसके बाद फ्लाई के भी 2 मतलब होते हैं, एक तो मूव थ्रू एयर, जब आप जहाज में बैठ के अ आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, या बर्ड्स जो हैं वो जब उड़ते हैं इधर से उधर तो उसे बर्ड्स फ्लाई हाई। और इंसेक्ट भी होता है, देयर इज़ अ फ्लाई ऑन दी वॉल, तो इंसेक्ट को भी हम फ्लाई कहते हैं। कैन जो है इसके भी 2 मीनिंग्स हैं, एक तो कंटेनर होता है, आई ओपन अ कैन ऑफ सोडा, कंटेनर जौन-सा होता है उसे भी हम कैन कहते हैं। और एक जौन-सी होती है एबिलिटी होती है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वेल जो है इसके भी 2 मीनिंग होते हैं, एक तो हेल्दी होना, उसे हम कहते हैं कि है वेल है, आई एम फीलिंग वेल टुडे। और दूसरा जो सा कुआं होता है उसे भी हम वेल कहते हैं, वाटर सोर्स जो सा होता है, दे डग अ वेल इन दी गार्डन। हमने आज होमोनिम्स को क्यों पढ़ा, अगर हम वो देखें तो हमने इसलिए पढ़ा कि हमारी रीडिंग इम्प्रूव हो, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी हमारी अच्छी हो जाए, हेल्प अंडरस्टैंड वर्ड प्ले, जोक्स एंड पन्स। जो होमोनिम्स होते हैं वो हमारी मदद करते हैं वर्ड प्ले को समझने में, जोक्स को समझने में और पन्स को समझने में। और उसके अलावा इन्हेंसिस क्रिएटिविटी, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। उसके अलावा जो कि हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो ये है कि हमें होमोनिम्स समझ में नहीं आते। होमोग्राफ्स और होमोफोन्स के साथ ये तीनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, तो इसीलिए हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो होती हैं। यूजिंग द रॉन्ग मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, इग्नोरिंग प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग डिफरेंसेस, तो जब हम ये भी इग्नोर करते हैं तो भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं। उसके बाद अगर हम समरी की बात करें तो होमोनिम्स आर वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। टाइप्स इंक्लूड होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, एंड मास्टरिंग देम इम्प्रूव्स वोकैबुलरी एंड इन्फ्लुएंस। आज की वीडियो में हमने ये सब देखा और समझा। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको असाइनमेंट्स बनवानी है किसी टॉपिक पर, तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे भी जो है वो आपको असाइनमेंट बना कर दूँगी। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।